उनके नजरिए को देखें, उनके अंदाज को देखें, उनके किरदार को देखें। अगर आला हजरत की सीरत पढ़ोगे तो मिलेगा कि आला हजरत सरकार है, बरेली की सरजमीन बैठे हुए हैं। एक बच्चा आया, बड़े मौलाना सुनिए आपकी दावत लेकर के आया, आप हमारे घर आ जाएं, आपकी दावत है। जी जी। आज हाल ये है, मैं अर्ज करूंगा बहुत माजरत के साथ अहले स्टेज से, ये तो यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं सब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके सदके हम सबको अच्छा बना दे, है ना। ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा आज ऐसा हाल है कि अगर किसी को कोई कह दे ना बड़े मौलाना तो लोग नाराज हो जाते हैं। जी जी। हमसे मौलाना कह दिया, हम तो हजरत हैं। होता है नहीं। लेकिन सुनो आला हजरत की बारगाह में, वो अजीम बारगाह जहां बड़े बड़े हजरत आकर के अपनी जवीन अकीदत झुकाते हैं। बच्चा आकर के कहता है बड़े मौलाना साहब आपकी दावत है, आप हमारे घर आ जाएं। आला हजरत ने सुना, कहा बेटे तुम्हारे अब्बा नहीं आए? जब ये कहा तो बच्चा बोल पड़ा हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप नहीं है। जब ये बच्चे ने कहा तो सरकार आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए और नरम लहजे में कहते बेटे अगर तुझे तकलीफ दी मैंने तो मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, अगर मैं जानता तो नहीं पूछता। बच्चे ने सुना, कहा हजरत कोई बात नहीं, आप हमारे घर दावत पे आएंगे? आला हजरत ने सुना, कहा जाओ हम आएंगे, ये बता दो कब आना है। बच्चा कहता है हुजूर ये तो अम्मी से पूछकर बताऊंगा, अम्मी से पूछ करके बताऊंगा। बच्चा चला गया, माँ से पूछा और पूछ करके फिर आता है। आला हजरत सरकार से कहता है दोपहर की दावत हमारे यहाँ आपकी रही, आप दोपहर में आ जाएं। सैयदी सरकार आला हजरत ने सुना, अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत सरकार, बच्चा चला गया। जब दोपहर का वक्त आया अपनी खानकाह से निकले और निकल करके उस बच्चे के घर पहुंचे। दरवाजे पर आवाज दी, अंदर से बच्चे ने आवाज दी, कौन? कहा मैं वही मौलाना आया हूं जिसकी तुम दावत करके आए। बात है जिंदाबाद। बच्चे ने सुना, सुनने के बाद अम्मी से कहा अम्मी बरेली के बड़े मौलाना दावत पर आ गए। वालिदा ने सुना, कहा बेटे जाओ और जाकर के उनके लिए बैठने का इंतजाम करो। माँ क्या बिछा दूं? कहा घर के अंदर जो टाट की बोरी है लेकर के जाओ और ले जाकर के दे देना, वो झाड़ करके बिछा करके बैठ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बच्चा आता है और आने के बाद वो बच्चा अल्लाह अल्लाह टाट की एक बोरी लेकर के आया। ला करके टाट की बोरी आला हजरत के हाथ में थमा देता है। आप उसको झाड़ते हैं और झाड़ने के बाद दरवाजे पर जो स्लिप निकला हुआ होता है वो स्लिप पर बिछा करके बैठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम तेरे सब्र तहम्मुल को सलाम, इमाम तेरे तकवे को सलाम, इमाम तेरे अल्लाह अल्लाह सब्र तहम्मुल को सलाम है। इमाम कैसी तूने मेहर फरमाई है यतीमों पर, तेरे यतीमों पर दस्ते शफकत को रखने को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम के लिए वो टाट की बोरी बिछा दी जाती है। मेरे इमाम बैठ जाते हैं। मैं फिर जुमला अर्ज करूंगा, आज बहुत सारे उलमा भी ऐसे हो गए अल्लाह अल्लाह जिनको ऐसी बातें अल्लाह अकबर कबीरा जो उनमें नहीं होनी चाहिए पाई जाती है। जैसे कि अगर बिस्तर बिछा दिया गया, अगर बिस्तर पुराना है तो कहते नजर आते हैं यार कैसा बिस्तरा मेरे लिए बिछा दिया गया, उम्दा बिस्तर होना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, ये शान उलमा की नहीं है। उलमा का मामला तो ये है जब वक्त आए तो मिल्लत के लिए ये उलमा सड़कों पर भी आ जाएं, और जब वक्त आए तो इस कौम के लिए उलमा अल्लाह अल्लाह अपनी जान और माल कुर्बान करके मिल्लत का दर्द अपने दिल में रखकर मिल्लत की रहबरी और रहनुमाई करते नजर। वाह वाह वाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारी गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक के आला हजरत अल्लामा खालिदुल कादरी साहिब किबला, शायर इस्लाम दिलशाद रज़ा नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही? मैं अर्ज करूंगा, अब तो आप अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। मोहतरम दिलशाद नूरी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं।
और ये अपनी भीनी भीनी आवाज में आपको नात सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो यकीनन अगर आप मस्त होकर के सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप गैनी में नहीं बल्कि नबी के मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा की छाव में बैठ कर के नात सुन सुभान अल्लाह। है ना। देखो मैं अर्ज करूं, आला हजरत सरकार बैठ गए। जब बैठ गए बरेली के ताजदार, बच्चा आया, माँ ने कहा बेटे जाओ जाकर के खाना लगा दो। तो वहीं स्लिप पर बैठे हैं ताजदार बरेली, अल्लामा मलिकुल उलमा साथ में है। लाकर के बच्चे ने चने की रोटी, चने का साग और बेसन की रोटी रख दी ला करके। आला हजरत सरकार का उस वक्त बड़ा सख्त परहेज था। डॉक्टरों ने और अतिब्बा ने ये जवाब दे दिया था कि आपको चने का साग और बेसन की रोटी अगर आपने एक लुकमा भी खा लिया तो जहर है। अल्लामा मलिकुल उलमा ने कहा, ए ताजदारे बरेली, आप आ गए बच्चे का दिल रखने के लिए, एक लुकमा खा ले। आला हजरत ने सुना तो अल्लामा मलिकुल उलमा की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। और जब खाना शुरू किया तो आज मामूल से ज्यादा खाना आपने खाया। आप 1.5 रोटी खा लिए। और जब 1.5 रोटी खाई तो अल्लामा मलिकुल उलमा ने कहा, ए बरेली के ताजदार, आपने इतनी रोटी क्यों खा ली? एक लुकमा भी जहर था आपके लिए। आपकी तबीयत बिगड़ेगी, आपको नहीं खाना चाहिए था। तो आला हजरत की आंखों में आंसू आते हैं और रो करके कहते हैं, मलिकुल उलमा, मैं अपनी तबीयत देखूं या नबी की शरीयत देखूं? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ मलिकुल उलमा, तुम्हें पता नहीं जो किसी यतीम के सर पर हाथ रख देगा, अल्लाह ताला उस यतीम के सर पर हाथ रखने की बरकत से यकीनन उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज करूंगा, आला हजरत ने तबीयत का लिहाज नहीं किया, नबी की शरीयत देखी। जी जी। और ये क्यों हुआ? इसलिए कि दिल में इश्क़ रसूल था। जी जी बेशक। दिल में इश्क़ रसूल। बोलो यार, इश्क़ रसूल। और जोर से बोलो, दिल में इश्क़ रसूल था। जब मोहब्बत रसूल की शमा दिल में जलती है तो अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, इश्क़ रसूल की शमा जब दिल में जलती है तो उस इश्क के सामने दुनिया की हर चीज हेच नजर